Students, from today I have started a series, a test series for TGT and PGT aspirants. It's my first test series. It has some questions. It comprises 15 questions, and I hope that you will be benefited. It's a program which has been launched by JS English Literary Society, a well-known institute of Northern India, established in Allahabad in 2004. More than 22 years have gone, and till now more than 700 students cracked UP TGT PGT JRF in English, and also uh, examination of assistant professors of various universities and commissions. So today what I have taken, today I have taken 15 questions for you. Question number first, which of the following is not the precursors of romanticism? इसका मतलब ये है कि इसमें से कौन से आथर हैं जो दिए गए हैं जो रोमांटिक एज के प्रिकर्सर्स नहीं, जो रोमांटिक एज के पहले नहीं आए थे, यानी प्री रोमांटिक एज से वो नहीं बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन है जेम्स टॉमसन, टॉमस ग्रे, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम काउपर, विलियम कॉलिंस, एस टी कॉलेज। एस टी कॉलेज जो है ये रोमांटिक एज के हैं, ना कि ये प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म है। अगर कभी कोई पूछता है प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म क्या है, तो प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म मीन्स पोएट्स ऑफ प्री रोमांटिक इरा। तो पोएट्स ऑफ प्री रोमांटिक इरा में कौन कौन से लोग आते हैं? जेम्स टॉमसन। इवन जेम्स टॉमसन ने ही प्री रोमांटिक पोइट्री की आधारशिला रखी द सीज़न नाम का पोयम को लिख करके, तो उन्होंने, जेम्स टॉमसन ने ही रखा हुआ था। लेकिन इसमें क्वेश्चन है कौन प्री रोमांटिक एज से बिलोंग नहीं करता, कौन प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म नहीं? तो राइट आंसर इज एस टी कॉलेज। एस टी कॉलेज रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। रोमांटिक एज का जो डेट है वो 1798 से 1837 है। जो प्री रोमांटिक था ये अगस्टन एज, या आप कह सकते हैं अलेक्जेंडर पोप जो थे उनके एज का एक पार्ट है प्री रोमांटिक स्कूल ऑफ पोइट्री। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ लेक पोइट्री? इसमें से लेक पोइट्री का हिस्सा कौन से नहीं है? रॉबर्ट साउदे, एस टी कॉलेज, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आप देखेंगे डी है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स जो है आपके लेक पोइट्री के हिस्सा नहीं। क्यों हिस्सा नहीं? चूँकि जॉन कीट्स जो थे ये किस एज से बिलोंग करते हैं? ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, यंगर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स थे, लेकिन इनका लेक डिस्ट्रिक्ट से कोई नाता नहीं, ना ये इनका वहाँ जन्म हुआ, ना ये वहाँ पे पले बढ़े हैं। उनके अलावा जो 3 पोएट हैं, रॉबर्ट साउदे, एस टी कॉलेज, विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि ओल्डर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्री से रिलेटेड है, उनका संबंध जो है लेक डिस्ट्रिक्ट से रहा है। लेक डिस्ट्रिक्ट एक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में था, वहाँ पे ये तीनों लोग या तो पैदा हुए या इनका लालन पालन हुआ, किसी ना किसी रूप में एसोसिएटेड थे। वो कौन से लोग हैं? रॉबर्ट साउदे, एस टी कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हु डज नॉट कम इन द कैटेगरी ऑफ यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स? इसमें से वो कौन सा पोएट है जो यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स में नहीं आते हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ, लॉर्ड बायरन, पी बी शेली, जॉन कीट्स। विलियम वर्ड्सवर्थ यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स में नहीं आते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स में आते हैं। ओल्ड जनरेशन में कौन कौन से लोग आते हैं? रॉबर्ट साउदे, एस टी कॉलरिज और आपके विलियम वर्ड्सवर्थ। यंग जनरेशन में कौन कौन से आते हैं? लॉर्ड बायरन, पी बी शेली और जॉन कीट्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हु इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एंग्री यंग मैन? एंग्री यंग मैन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक ग्रुप था, किसका? नॉवलिस्ट का, ड्रामेटिस्ट का। इन लोगों ने क्या किया था, जो इस्टेब्लिश सोशल सिस्टम था उसके खिलाफ लिखा हुआ था। वो उस समय के सिस्टम और नाम से सेटिस्फाइड नहीं थी, इसीलिए इस ग्रुप को एंग्री यंग मैन नाम दिया गया। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है इनमें से कौन से एंग्री यंग मैन या उस एज से नहीं बिलोंग करते हैं, उस ग्रुप से नहीं बिलोंग करते हैं? जॉन ऑसबॉर्न, हैरोल्ड पिंटर, फिलिप लार्किन, जॉन वेन, एलान सिलीटो, टी एस एलियट। तो टी एस एलियट एंग्री यंग मैन से नहीं, उस ग्रुप में नहीं आते हैं। टी एस एलियट मॉडर्न एज और हाई मॉडर्न एज के वेल नोन पोएट थे। टी एस एलियट को याद किया जाता है एज अ क्रिटिक, एज अ ड्रामेटिस्ट, खास करके ही रिवाइव्ड मॉडर्न पोइट्री एंड पोइटिक प्लेस, और उनका कंट्रीब्यूशन एज अ क्रिटिक भी रहा है। तो हम अगर उसका राइट आंसर जो होगा टी एस एलियट है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ नॉट नोन एज ट्राइब ऑफ बेन और सन्स ऑफ बेन?
ट्राइब ऑफ बेन या सन्स ऑफ बेन एक ग्रुप ऑफ पोएट्स था, और वो ग्रुप ऑफ पोएट्स ने अपने आप को जो है बेन जॉनसन का पुत्र कहा कि बेन जॉनसन का मैं पुत्र हूँ हम सारे लोग। वे बेन जॉनसन के ट्रू फॉलोअर्स थे। तो इसमें नाम आता है रॉबर्ट हेरिक, थॉमस कैरियस, सर जॉन सकलिंग, रिचर्ड लवलेस और थॉमस रैंडॉल्फ, विलियम कार्टराइट, जॉन डन। आंसर है जॉन डन। जॉन डन जो है ये मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री से बिलोंग करते हैं। ये ट्राइब ऑफ बेन या सन ऑफ बेन का हिस्सा नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज़ नॉट द पार्ट ऑफ लास्ट जनरेशन। लास्ट जनरेशन एक ग्रुप ऑफ राइटर्स थे, और ये जो ग्रुप ऑफ राइटर्स क्या थे, ग्रुप ऑफ नावलिस्ट थे जो अमेरिका से थे, अमेरिकन नावलिस्ट के लिए आया हुआ है। और ये इस ग्रुप में जो है ऑप्शन दे रहा, अर्नेस्ट हेमिंगवे, विलियम फॉकनर, एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड, जॉन डन, पैजॉस, सिनक्लेयर लेविस, कमला दास। कमला दास इस ग्रुप से नहीं आती, चूँकि कमला दास एक इंडियन पोइटेस हैं और वो कन्फेशनल पोएट की कैटेगरी में आती हैं। उनका एक वर्क है एन इंट्रोडक्शन, उनकी ऑटोबायोग्राफी है माई स्टोरी। बाकी जितने भी राइटर हैं ये सब लास्ट जनरेशन से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज़ नॉट द पार्ट ऑफ स्कॉट ग्रुप ऑफ रोमांटिक पोएट्स। स्कॉट ग्रुप ऑफ मतलब रोमांटिक एज के कुछ पोएट्स थे जो स्कॉट ग्रुप उनको कहा गया था। स्कॉट ग्रुप का मतलब कि वे पोएट जो स्कॉटलैंड के थे लेकिन रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। तो इनमें से कौन सा पोएट है जो स्कॉट ग्रुप का हिस्सा नहीं रहा है? वाल्टर स्कॉट, थॉमस कैम्पबेल, थॉमस मूड, डी विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक नहीं थे। विलियम ब्लेक का जन्म इंग्लैंड में हुआ है, उनका स्कॉटलैंड से कोई नाता नहीं था, तो विलियम ब्लेक इज़ द राइट आंसर। बाकी वाल्टर स्कॉट, थॉमस कैम्पबेल, थॉमस मूड, दे ऑल बिलोंग टू व्हाट? दे ऑल बिलोंग टू Scott group of romantic poets. Question number 8 है, who is known as the last romantic poet? William Wordsworth, John Keats, William Butler Yeats, S.T. Coleridge। विलियम बटलर ईट्स को लास्ट रोमांटिक पोएट कहा जाता है। उनकी एक लिरिक है द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। इसी तरह से उन्होंने और लिरिक लिखा हुआ है, उसमें जो रोमांटिसिज्म है, जो नेचर की बात है, उसको लेकर के उनको लास्ट रोमांटिक पोएट कहा जाता है। हु इज़ नोन एज फर्स्ट मॉडर्न पोएट? जी.एम. हॉपकिंस, टी.एस. एलियट, थॉमस हार्डी, विल्फ्रेड ओवेन। जी.एम. हॉपकिंस को फर्स्ट मॉडर्न पोएट कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारी तब्दीलियाँ लाई, खास करके वो फॉर्मली या स्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको जो है क्या कहा जाता है? उनको फर्स्ट मॉडर्न पोएट कहा जाता है, उनको फर्स्ट मॉडर्न पोएट कहा जाता है। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है कि हु ब्रिजेस बोथ विक्टोरियन एंड मॉडर्न एजेस। कौन मॉडर्न और विक्टोरियन एज को जोड़ने का काम करता है? थॉमस हार्डी, जी.एम. हॉपकिंस, मैथ्यू आर्नल्ड। मॉडर्न और विक्टोरियन एज को जोड़ने का काम हार्डी ने किया। हार्डी की राइटिंग एक ऐसी राइटिंग है जिसमें मॉडर्न एज का भी रिफ्लेक्शन और विक्टोरियन एज का भी रिफ्लेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें एक तरफ से रियल नेम दिया है, एक तरफ सूडोनीम है। और रियल नेम आथर का और सूडोनीम आथर का कि कौन से आथर हैं जिनका रियल नेम और कौन सा उनका सूडोनीम रहा है? ए.जी. गार्डिनर का अल्फा ऑफ द प्लफ राइट आंसर है। चार्ल्स लैम्ब का निक नेम इलिया था। चार्लोटी ब्रॉन्टी का निक नेम क्यूरेल बेल कोली था। क्रिस्टीना रॉसिटी का निक नेम इलेन एलेइन था। इरिक ब्लेयर का निक नेम जॉर्ज आरवेल था। जी.एल. डॉजसन का निक नेम लीविस कैरोल था। चार्ल्स डिकेंस का निक नेम बॉस था। हिला डूलिटिल का निक नेम एच.डी. था। हेनरी गिब्सन का निक नेम जोहान था। रॉबर्ट लिंड का निक नेम वाई था। मेरी एन इवेंस ये जो इनका जो निक नेम था वो जॉर्ज इलियट था, ना कि जेन ऑस्टिन। जॉर्ज इलियट याद होगा विक्टोरियन एज की एक वेल नोन नावलिस्ट रही, और जेन ऑस्टिन रोमांटिक एज की वेल नोन नावलिस्ट रही। उनका कोई निक नेम नहीं था और वो फेमस है डोमेस्टिक नावल के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस मैच। इसमें से कौन सा एक मिस मैच है? वेसेक्स हार्डी से जुड़ा है। ससेक्स शीला के स्मिथ से जुड़ा है। द मिडलैंड जॉर्ज एलियट से जुड़ा है। मालगुडी आर के नारायण से जुड़ा है। योकना पाथा वाला विलियम फाकनर से जुड़ा है। नॉटिंगम शायर डी.एच. लॉरेंस से जुड़ा है। द मिसिसिपी रीजन मार्क ट्वेन से जुड़ा है। यॉर्कशायर अर्नोल्ड बेनेट से जुड़ा हुआ है। ये गलत है, यॉर्कशायर चार्लोटी ब्रॉन्टी से जुड़ा हुआ है। जैसे हम सारे लोग जानते हैं कि एक राइटर का नाम दिया गया और प्लेस का नाम दिया गया कि कौन सा राइटर किस प्लेस को लेकर के अपनी सारी क्रिएटिविटी को किया हुआ है, तो यॉर्कशायर जो है वो चार्लोटी ब्रॉन्टी से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें से एक आ जा रहा कि कौन सा पॉइंट ऐसा जो गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? द टर्जा राइमा इज अ स्टैंजा ऑफ 3 लाइन, सही है। टर्जा राइमा 3 लाइन का स्टैंजा होता है। ऑक्टेव इज अ स्टैंजा ऑफ 8 लाइन, सही है। सेस्टेट 6 लाइन का स्टैंजा होता है। शेक्सपियर के सोनेट में 3 क्वार्टरेंस है और एक कपलेट, सही है। शेक्सपियर के सोनेट का राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी है। पेट्रार्चा सोनेट का राइम स्कीम, पेट्रार्चा सोनेट में एक ऑक्टेव है और एक सेस्टेट है। राइम स्कीम ए बी ए
ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई सही है। स्पेंसरियन स्टैंजा में 9 लाइन्स होता है। अठवा राइमा स्टैंजा में 8 लाइन्स होता है। टर्सेट इज अ स्टैंजा ऑफ 6 लाइन्स, ये गलत है। टर्सेट इज अ स्टैंजा ऑफ 3 लाइन्स। कुछ तो 13 का यफ में आपको क्या करना है, टर्सेट इज अ स्टैंजा ऑफ 3 लाइन्स, 13 का यफ गलत है। 14 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा एक ट्रू नहीं है। लैम वाज अ रोमांटिक, इससे सही है। ही वाज इनफॉर्मर पर्सनल, ऐसे सही है। ही रोट विद द सूडोनिम इलिया, सही है। ड्रीम चिल्ड्रन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवरी आर डे ड्रीम, सही है। एसेज ऑफ इलिया इज हिज मास्टरपीस, सही है। ही इज नोन एज प्रिंस अमंग, ऐसे सही है। ही वाज द बोजम फ्रेंड ऑफ वर्ड्सवर्थ, ये गलत है, वो बोजम फ्रेंड ऑफ कॉलेज थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, द एपिक इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स, ये सही है। वर्जिस एनीड इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी और लिटरेरी एपिक, सही है। होमर्स इलियड एंड ओडिसी आर एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एपिक, सही है। बियोल्फ इज द फर्स्ट प्राइमरी इंग्लिश एपिक, ये सही है। बियोल्फ केम इन एंग्लो नॉर्मन पीरियड, ये गलत है। बियोल्फ केम इन एंग्लो सैक्सन पीरियड, जिसका टाइमिंग 450 से 1066 रहा है। ये शीट इधर जो एक्सप्लेन की गई है उसके सारे करेक्ट आंसर हैं जो फर्स्ट से लेकर के 15 तक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे थोड़ा सा आंसर गलत आ गया है, एंग्लो सैक्सन की जगह आपको एंग्लो नॉर्मन पीरियड लिखना है। तो होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर या दिस